फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जामी। फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो आपके सामने मौजूद है, और ये न्यूज़ यहाँ इस तरीके पर मौजूद है। लेकिन आप जानते हैं कि हम आपके लिए जो इसके अंदर वर्ड्स आए हैं उनको एक जगह जमा कर देते हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं, आप उनको याद कर लें, और याद करने के बाद फिर उनके मीनिंग को लिख लें। उसके बाद फिर इस न्यूज़ को आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे साथ भी सॉल्व करें। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये वोकेबलरीज़ हैं जिनको आपको याद करना है और इनके मीनिंग को लिख लेना है। मैं पॉइंटर चालू कर देता हूँ ताकि आपको मैं पॉइंट आउट कर सकूँ कि क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड इसके माने आते हैं डूब जाने के, गर्क हो जाने के। ये सेकंड फॉर्म है सबमर्ज, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। रिवर, रिवर के माने आते हैं नदी। फ्लड, सैलाब। लोकेलिटी, इलाका। ठीक है। सरफेस्ड, सरफेस के माने आते हैं किसी भी चीज़ के सामने आने के। सरफेस्ड ये आजकल वीडियो के जब सियाक में, कॉन्टेक्स्ट में जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि वीडियो ये चल रही है। एज पर, ये एक साथ होना चाहिए था। एज पर का मतलब है के मुताबिक, के हिसाब से। राइजिंग, राइजिंग के माने, राइज के माने आते हैं बढ़ने के, राइजिंग के माने बढ़ना। ठीक है। वाटर लेवल, पानी की सतह। वाटर लेवल, वाटर माने पानी, लेवल माने सतह, पानी की सतह। लेड, LED लेड, ये असल में सेकंड फॉर्म है लीड की। LEAD लीड, लीड के माने आते हैं किसी चीज़ की तरफ ले जाना और किसी चीज़ का सबब बनना, इसके माने में भी ये आता है। ठीक है। इंसिडेंट, इंसिडेंट के माने आते हैं हादसे के। ठीक है, वाकया। एवैक्यूएटेड, ये असल में एवैक्यूएट है, इसके माने आते हैं मुंतकिल होना, किसी जगह को खाली करना। एवैक्यूएटेड इसके माने यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, इसके माने खाली किया। फ्लो, फ्लो के माने आते हैं बहाव के। इंक्रीज्ड, इंक्रीज के माने आते हैं बढ़ने के। इंक्रीज्ड ये सेकंड फॉर्म है, इसके माने बढ़ गया। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जो है नहर के या किसी नदी के आसपास के इलाकों को कहा जाता है, यानी नदी नीचे बहती हैं और उसके ऊपर के आसपास के जो इलाके होते हैं उनको अप स्ट्रीम कहा जाता है। एरियाज़, ये एरिया का प्लूरल है, इसके माने आते हैं इलाके के। ठीक है दोस्तों, तो इन वर्ड्स को आप याद कर लें, और इनको याद करने के बाद अब हम इनको, यानी अब न्यूज़ को, तो दोस्तों आप न्यूज़ को देखें। मैं पॉइंटर चालू कर देता हूं। देखिए, वीडियो शोज हंड्रेड्स ऑफ कार्स सबमर्ज्ड एज हिंडन रिवर फ्लड्स नोएडा लोकेलिटी। वीडियो में नज़र आ रहा है, असल में शो के माने आते हैं दिखलाने के, वीडियो दिखला रहा है मतलब वीडियो में नज़र आ रहा है। हंड्रेड्स ऑफ कार्स, हंड्रेड के माने यानी सैकड़ों, हंड्रेड्स सैकड़ों गाड़ियाँ, हंड्रेड्स ऑफ कार्स सैकड़ों गाड़ियाँ सबमर्ज्ड डूब चुकी हैं, सबमर्ज्ड डूब चुकी हैं। एज हिंडन रिवर फ्लड्स, जबकि हिंडन नदी में सैलाब आया हुआ है। नोएडा लोकेलिटी, नोएडा के इलाके में। ठीक है। आप देखें, आप शोज़, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि वीडियो जो है ये इसका सब्जेक्ट है, फ़ाइल है इसका। और आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस लगाया जाता है। तो वीडियो शोज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कार्स, सैकड़ों गाड़ियाँ। सबमर्ज्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट है, सबमर्ज की सेकंड फॉर्म है। इन पास्ट इंडिफिनिट बनाने के लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को ले आना है। सबमर्ज जैसा कि यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को ले आया गया है। हिंडन रिवर फ्लड्स, अगेन आप देखें कि यहाँ पर हिंडन रिवर ये सब्जेक्ट है और फ्लड ये वर्ब है, और इसके आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर सब्जेक्ट, यानी जैसे हिंडन रिवर है, यहाँ पर जो काम करने वाला है, वर्ब को करने वाला है, ठीक है, वो अगर सिंगुलर हो, अकेला हो, वाहिद हो, तो फिर उस सूरत में वर्ब के आगे एस लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है। जबकि हिंडन रिवर में सैलाब आया हुआ है। नोएडा लोकेलिटी, नोएडा के इलाके में, यानी ये जो कारों के डूबने का जो वाक़या पेश आया है ये नोएडा के इलाके में पेश आया है। ठीक है। आगे आप देखिए, अ वीडियो शोविंग hundreds of cars submerged underwater near Ecotech 30 या Ecotech 3rd in Greater Noida on Tuesday has surfaced। एक वीडियो जो दिखला रही है, या एक वीडियो जिसमें नज़र आ रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ कार्स, के सैकड़ों गाड़ियाँ सबमर्ज्ड डूब चुकी हैं, अंडर वाटर डूब गई हैं पानी के नीचे। ठीक है, यानी पानी में डूब गई हैं।
कहाँ? नियर, नियर के माने नज़दीक, इकोटेक थर्ड या यानी कोई इलाका होगा ये, उसके इकोटेक थर्ड के नज़दीक, कहाँ? इन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। कब? ऑन ट्यूसडे हैज़ सरफेस्ड, मंगल के रोज़ हैज़ सरफेस्ड, ये वीडियो वायरल हो गई है सरफेस्ड, या ये वीडियो लोगों के सामने आ चुकी है। मतलब ये है कि एक ऐसी वीडियो जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ कार्स पानी के अंदर डूब गई हैं नोएडा के इलाके में, वो वीडियो ट्यूसडे के रोज़ यानी मंगल के रोज़ हैज़ सरफेस्ड, वो वीडियो वायरल हो गई है। अब आप देखें कि हैज़ सरफेस्ड ये क्या है दोस्तों? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और आप जानते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है यानी इसका जो फाइल है वो है वीडियो, ठीक है। अब वो वाहिद है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर सरफेस की थर्ड फॉर्म सरफेस्ड लाई गई है, ठीक है दोस्तों। अगर यही इस जगह वीडियो की जगह वीडियोज़ होता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर यहाँ पर हैज़ की जगह हैव ही आता, और हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ जो मैं पहले उसमें मैंने आपको हेडलाइन में बता दिया था कि सबमर्ज्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, आगे क्या है? एज पर रिपोर्ट्स में इसको ज़रा हटा दूँ। एज पर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के मुताबिक, एज पर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के मुताबिक द राइजिंग लेवल ऑफ द हिंडन रिवर, इसमें मैं पॉइंटर को चालू कर देता हूँ जी। द राइजिंग वाटर लेवल ऑफ द हिंडन रिवर लेड टू द इंसिडेंट। रिपोर्ट के मुताबिक हिंडन नदी के राइजिंग वाटर लेवल, हिंडन नदी के बढ़ते हुए पानी की सतह ने, हिंडन नदी राइजिंग वाटर लेवल, राइजिंग माने बढ़ना, वाटर लेवल पानी की सतह, ऑफ द हिंडन रिवर, हिंडन नदी के बढ़ते हुए पानी की सतह की वजह से, लेड वजह से ये वाक़या पेश आया। लेड टू द इंसिडेंट, असल में लीड के माने आते हैं रहनुमाई करने के, किसी चीज़ का सबब बनने के, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबब बनने के माने में इस्तेमाल हुआ है कि हिंडन नदी की पानी की सतह चूँकि बढ़ गई थी, उसकी वजह से ये वाक़या पेश आया कि सैकड़ों कारें जो हैं वो डूब गई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि हिंडन रिवर लेड, ये लेड जो है ये क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले आना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। आगे आप देखें, द वीडियो कम्स डेज आफ्टर अराउंड 1000 पीपल वर evacuated after the river's flow increased and flooded upstream areas in Ghaziabad. वीडियो कम्स डेज आफ्टर, कम्स डेज यानी कम्स डेज आफ्टर अराउंड, इसका क्या मतलब है कि ये वीडियो इसके कुछ दिनों के बाद आई है, कि इसके कुछ दिनों के बाद आई है कि अराउंड तकरीबन 1000 लोगों को, 1000 लोगों को वर एवेक्यूएटेड, 1000 लोगों को मुंतकिल कर दिया गया था। 1000 लोगों को मुंतकिल, एवेक्यूएट के माने आते हैं मुंतकिल करने के, खाली करने के, या 1000 लोगों को मुंतकिल कर दिया गया था। आफ्टर द रिवर्स फ्लो इंक्रीज्ड, पानी के या नदी के, रिवर्स फ्लो, फ्लो के माने बहाव, नदी के बहाव के बढ़ने के बाद, है ना। आफ्टर द रिवर्स फ्लो इंक्रीज यानी इसके बाद के नदी का बहाव इंक्रीज बढ़ गया था, ठीक है। एंड फ्लडेड अप स्ट्रीम एरियाज इन गाजियाबाद, और सैलाब आ गया था अप स्ट्रीम एरियाज यानी नदी के आसपास के इलाकों में। अप स्ट्रीम मैंने बताया कि अप स्ट्रीम के माने आते हैं वो इलाके जो किसी नहर के आसपास हों, ठीक है, या किसी नदी के आसपास हों। अप स्ट्रीम एरियाज, आसपास के इलाकों में, नदी के आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया था इन गाज़ियाबाद में, ठीक है दोस्तों। ये तो था मीनिंग। आप इसी तरीके से एक एक वर्ड को समझकर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब जिस चीज़ को आपको इसमें देखना है वो है द वीडियो कम्स डेज आफ्टर अराउंड 1000 पीपल वर एवेक्यूएटेड। देखिए वर एवेक्यूएटेड ये क्या है?
ये पास्ट है, ठीक है, और ये पास्ट इंडिफिनिट है लेकिन पेसिव में है, ठीक है दोस्तों। पैसिव में देखिए, मैं अब इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्टिव और पैसिव का फ़र्क एक बहुत ही सिंपल अंदाज में बता दूं कि एक्टिव के अंदर असल में सब्जेक्ट से, यानी जो काम को करने वाला है उस पर तवज्जो दी जाती है, वो मेन पॉइंट होता है, उस पर तो यानी उसको लेकर बात की जाती है। जबकि पैसिव के अंदर सब्जेक्ट को लेकर बात नहीं की जाती, जो काम को करने वाला उसको लेकर बात नहीं की जाती, बल्कि उनको लेकर बात की जाती है जिनके साथ काम हुआ है। जैसे यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है, उन लोगों को सामने रखकर बात की जा रही है जिनको वहाँ से मुंतकिल किया गया था, यानी लोगों को। किन लोगों ने मुंतकिल किया था इस पर कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये है पैसिव। सीधे अल्फाज में आप ये समझें कि एक्टिव वो है जिसका फाइल यानी जिसमें काम करने वाला मालूम हो, और पैसिव वो है जिसका काम करने वाला मालूम ना हो, या सब्जेक्ट में जो फोकस है यानी सेंटेंस के अंदर जो फोकस हो वो ऑब्जेक्ट पर हो जिसके साथ काम किया गया है। तो वर इवैक्यूएटेड और पैसिव के अंदर पास्ट इंडेफिनिट इसी तरीके से बनाया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वर्ब को लाया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आई जाती है। जैसा कि यहाँ पर पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वर ये लाया गया है, और इवैक्यूएटेड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई गई है, ठीक है। अब देखें आप, आफ्टर द रिवर्स फ्लो इंक्रीज्ड, यहाँ पर ये क्या है, ये एक्टिव ही है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया है। इंक्रीज की सेकंड फॉर्म ले आई गई है, और मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले आते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। एंड फ्लडेड ये भी अगेन एक्टिव है और पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको हल कर लेंगे। और ये जो दोनों न्यूज़, ये जो आपने न्यूज़ पढ़ी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिनको हमको सीखना चाहिए और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी जो बोलने की कैपेसिटी है और इसी तरीके से लिखने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो, उसके अंदर इजाफा हो, उसको भी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमें फ्रेजेस को भी देखना है, तो आइए हम इन फ्रेजेस को देखते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है सबमर्ज। उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? टू सबमर्ज अंडर वाटर, पानी के नीचे डूब जाना या पानी में डूब जाना, ठीक है। सबमर्ज के माने आते हैं डूबने के, टू सबमर्ज अंडर वाटर, पानी में डूब जाना। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि आप अंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप एग्जाम्पल देखें। द टाउन वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड, शहर डूब गया था बाय द फ्लड, सैलाब की वजह से, ठीक है, बाय द फ्लड। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप ये कहें कि खालिद की गाड़ी डूब गई, खालिद की गाड़ी पानी में डूब गई थी, तो आप कह सकते हैं खालिद्स कार वॉज सबमर्ज्ड, खालिद्स कार वॉज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, ठीक है। या इसी तरीके से आप ये कहें कि ये बिल्डिंग सैलाब की वजह से डूब गई थी, तो आप कह सकते हैं दिस बिल्डिंग वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड, ठीक है। इस तरीके से आप ये कहें कि तुम्हारी गाड़ी सैलाब की वजह से या पानी में, तुम्हारी गाड़ी पानी में नहीं डूबी थी, आप कह सकते हैं योर कार वॉज नॉट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी पानी में नहीं डूबी थी। आप ये कह सकते हैं, एक और सेंटेंस में बना दूं आपको, कि ये सारी गाड़ियां पानी में डूब गई थी। दीज ऑल कार्स या दीज ऑल व्हीकल्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, दीज ऑल व्हीकल्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इस तरीके से आप इसको दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आप देखें, टू लीड टू समथिंग, किसी चीज़ का सबब बनना, ठीक है, किसी चीज़ का सबब बनना। देखिए, लीड के माने आते हैं रहनुमाई करने के, उसी से लीडर भी आता है जो नेतृत्व करे लोगों का, लेकिन लीड जो है ये सबब बनने के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहें योर नेग्लिजेंस कैन लीड टू अ ह्यूज डिज़ास्टर, तुम्हारी लापरवाही, नेग्लिजेंस, योर नेग्लिजेंस, तुम्हारी लापरवाही एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। कैन लीड टू अ ह्यूज डिज़ास्टर, एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। आप इसी तरीके से इस पर और फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे आप ये कहें योर हार्ड वर्क विल लीड यू टू अ ह्यूज सक्सेस, तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि खालिद की मेहनत खालिद को बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएंगे।
आप कह सकते हैं कि खालिस हार्ड वर्क विल लीड हिम टू अ ह्यूज सक्सेस। ठीक है, और इसी तरीके से ये आप कह सकते हैं कि ये टूटी हुई सड़क एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। आप कह सकते हैं दिस ब्रोकन रोड कैन लीड टू अ ह्यूज डिज़ास्टर या कैन लीड टू अ ह्यूज इंसिडेंट, कि ये टूटी हुई सड़क एक बड़े वाक़ये का, हादसे का सबब बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक लफ्ज़ आया था उसमें एवेक्यूएट। ठीक है, उसको आप देखें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव के अंदर। टू बी एवेक्यूएटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना। मैंने बताया था एवेक्यूएट के माने जो हैं वो खाली करने के आते हैं, मुंतकिल करने के माने में आते हैं। अब आप देखें यहाँ पर इसको, ड्यू टू एग्जाम्पल आप देखें, ड्यू टू हैवी रेनफॉल पीपल वर एवेक्यूएटेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश की वजह से, ज़बरदस्त बारिश की वजह से लोगों को मुंतकिल किया जाता है। पीपल आर एवेक्यूएटेड, या लोगों को मुंतकिल किया गया है फ्रॉम विलेजेस, गांव से शहरों की तरफ, यानी लोगों को गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल किया गया है। आप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन लोगों को दिल्ली से गाज़ियाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो आप कैसे कहेंगे, एवेक्यूएट को आपको इस्तेमाल करना, आप कहेंगे दीज पीपल विल बी एवेक्यूएटेड फ्रॉम दिल्ली टू गाज़ियाबाद। ठीक है, इस तरीके से आप ये कहें कि इन तलबा को इस हॉस्टल से नए हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी इस हॉस्टल को खाली करके नए हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं दीज स्टूडेंट्स विल बी एवेक्यूएटेड फ्रॉम दिस हॉस्टल टू द न्यू हॉस्टल। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन कागजात को, ठीक है, इन कागजात को इस कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं दीज पेपर्स विल बी एवेक्यूएटेड फ्रॉम दिस रूम टू अनदर रूम। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप जितने ज़्यादा इस पर जुमले बनाएंगे उतना ही आपके लिए मुफीद होगा। मेरी सजेशन ये है कि आप किसी भी फ्रेज़ को लें, ये जितने फ्रेज़ बताएं, और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखलाई है आप इसको सुने और उसी तरीके से प्रैक्टिस करें, और एक फ्रेज़ पर एटलीस्ट आपको 25 सेंटेंसेज यू हैव टू मेक। ओके, कम से कम 25 जुमले आपको बनाने हैं। पहले आपको उर्दू या हिंदी जो भी बोलना हो वो बोलें, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और ज़ोर से बोलें दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बेहद फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।